हेलो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 4th लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो बेसिकली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस तरह से होता है, तो लेट अस स्टार्ट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या डिस्कस करेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। स्ट्रॉसबर्गर 1884 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। उन्होंने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया था सबसे पहले, राइट। अब बेसिकली देखें, हमने जैसे देखा था कि पॉलन ग्रेन्स डेवलप हुए थे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, और साथ में जो एक एग डेवलप होता है, एग मींस जो हमारा फीमेल पार्ट है, यानी कि ओव्यूल डेवलप हुआ था हमारा, उसमें एम्ब्रियो सैक होता है प्रेजेंट, उसमें जो एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। तो कैसे जो मेल न्यूक्लियस है, कैसे वो जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें कैसे कंबाइन करने वाले हैं। तो एक बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो हम ओव्यूल का, तो इस तरह से करके एम्ब्रियो सैक था, यहां पर कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट थे इस तरह से करके। नीचे लोअर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस को एग, जो एग एपरेटस होता है लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्या है ये प्रेजेंट, ये एग सेल प्रेजेंट है। ये नीचे जो ये दोनों ही ये है सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, और ये सेंटर में जो है वो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियस एक साथ कंबाइंड रहते हैं, 2n रहता है, इसलिए ये एक्सेल जो है अभी क्या है, हैप्लॉइड है, n है, राइट। और ये ऊपर जो 3 सेल प्रेजेंट है एंटीबॉडल्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडल्स यहां प्रेजेंट रहते हैं, राइट। आउटर में चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, चैलेजा प्रेजेंट होता है। चैलेजा के सराउंडिंग करते हुए क्या इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से करके ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, और ये ऐसे करके ओव्यूल कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। दिस इज द ओव्यूल, राइट। ये सेंटर में क्या है पूरा, जहां एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो हमने ओव्यूल बनाया है, ड्रॉ किया है ये। तो अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन कहां फॉल होता है, स्टिग्मा पर फॉल होता है, तो वहां से पोलन ट्यूब बनती हुई आती है, राइट। स्टिग्मा से, स्टिग्मा अपर एंड पार्ट पर होगा इसके ना, उसके अंदर ओवरी के, ओव्यूल कहां पर है, ओवरी के अंदर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा पर जो है ओव्यूल पर, सॉरी, जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, तो वहां से क्या पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है। वो पोलन ट्यूब ऊपर से आती है, और कहां से, इस माइक्रोपाइलर एंड से भी एंटर कर सकती है, ठीक है, या अदर साइड से भी, इंटीग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कहां से माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है। तो ये सपोज करो कि वो जो पोलन ट्यूब है ये आई है, पोलन ट्यूब, ठीक है, कहां से आ रही है, ऊपर से, जो कि स्टिग्मा पार्ट से आ रही है, ठीक। इसके अंदर से क्या आते हैं, पोलन के जो न्यूक्लियस होते हैं, मेल न्यूक्लियस, तो 2 मेल न्यूक्लियस आएंगे इसके थ्रू, ठीक, एक ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस तो डीजेनरेट हो जाता है, राइट, ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, और जो 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल न्यूक्लियस कंबाइन किसके साथ करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो मैं पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस वहां प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस तो मेल, ये यहां पर ऐसे मैंने डार्क किया इसको, एक मेल न्यूक्लियस तो यहां कंबाइन करने वाला है, जो कि पोलर न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा, ठीक। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो एग सेल के साथ कंबाइन करेगा। ये एग सेल है, इसके साथ में, यहां इसको भी मैंने डार्क करके बनाया है, ये भी मेल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, ये भी एक मेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, और नीचे ये दोनों मेल न्यूक्लियस हैं,
तो ये दो मेल न्यूक्लियस, जिसमें जो पहला मेल न्यूक्लियस है जिसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ में ज्वाइन किया, कंबाइन किया, तो पोलर न्यूक्लियस पहले ही कितना रहता है, 2n रहता है। यहां दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट, पोलर न्यूक्लियाई में, प्लस यहां पर क्या आ गया, मेल न्यूक्लियस भी आ गया है। जो मेल न्यूक्लियस यहां कंबाइन हो गया है, इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनता है, PEN बनता है। PEN क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, राइट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मतलब ट्रिप्लॉइड बनाया स्ट्रक्चर, यहां पर ट्रिपल फ्यूजन, यानी डिप्लॉइड प्लस मेल न्यूक्लियस कैसा था, हैप्लॉइड था, ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इससे एंडोस्पर्म बनेगा, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा ना, उसका नरिशमेंट का काम करेगा ये, राइट। और जो दूसरा है, अच्छा इसका भी नाम लिख देते हैं, ये क्या था, पोलन ट्यूब था। अच्छा दूसरा केस क्या है, एग का। एग के साथ में भी एक मेल न्यूक्लियस कंबाइन हुआ है, यहां पर एग के साथ क्या हुआ, प्लस मेल न्यूक्लियस। यहां पर दोनों ही, एग सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है, एन है, और ये भी एन है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, राइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग सेल के साथ में जब जो हैप्लॉइड है उसके साथ मेल न्यूक्लियस कंबाइन कर गए हैं, तो इसको कहते हैं सिनगेमी। ठीक है, ये सिनगेमी प्रोसेस कहलाता है। अब सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये जो दो प्रोसेस हैं, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, दोनों को मिलाकर के ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के जो प्रोसेस का नाम होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंट्री कैसे करती है, एक पर्टिकुलर मेथड देखा उसका हमने, जो कि माइक्रोपाइलर एंड से था। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, राइट। तो वो जो पार्ट हमने भी डिस्कस किया, पोरोगेमी कहलाता है। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। जो पोलन ट्यूब है वो कहां से एंटर करती है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब आई, वो कहां से, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसके थ्रू एंटर करती है। लास्ट में आके क्या होता है, जो दोनों मेल न्यूक्लियस हैं, सपोज ये दो मेल न्यूक्लियस हैं, मेल गैमेट्स हैं, ये दोनों रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सेक में, राइट। तो दिस इज द पोलन ट्यूब। तो यहां पर जो पोलन ट्यूब की एंट्री हुई है वो कैसे हुई है, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड हुई है। अगर माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंट्री होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, तो इसे कहते हैं पोरोगेमी, राइट। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। सेकंड, ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर जो आता है दैट इज चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी में क्या होता है, थ्रू चैलेजा। जो पोलन ट्यूब कहां से एंटर करता है, चैलेजा के थ्रू। ये चैलेजल पार्ट है तो यहां से एंटर करता है, ऐसे करके ये पोलन ट्यूब आई और यहां से करके ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करने वाली है, ओव्यूल में एंटर करने वाली है। तो दिस इज पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब यहां किसके थ्रू एंटर कर रही है, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है यहां पर चैलेजा के थ्रू, तो चैलेजोगेमी, राइट, थ्रू चैलेजा। यानी पूरा लिखेंगे ऐसे, तो पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू चैलेजा, चैलेजा के थ्रू एंटर हो रही है। नेक्स्ट आता है मीजोगेमी। मीजोगेमी होता है थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, थ्रू इंटीग्यूमेंट्स। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, ये इंटीग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इसके थ्रू, इंटीग्यूमेंट के थ्रू एंटर होगा यहां से, ठीक है। इंटीग्यूमेंट के थ्रू ये एंटर हो रही है यहां पर पोलन ट्यूब साइड से। दोनों मेल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेंगे, वो यहां रिलीज हो जाएंगे फिर। तो ये पोलन ट्यूब है फर्दर, और यहां जो एंट्री हो रही है वो थ्रू इंटीग्यूमेंट हो रही है, ठीक है। ठीक, ये यहां से मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं इसको, ये एंट्री हुआ यहां से,
ऐसे करके पोलन ट्यूब का यहाँ एंट्री हुआ, ये मेल न्यूक्लियस है दोनों, ये जाके एम्ब्रियो सैक में जो एग न्यूक्लियस है या पोलन न्यूक्लियस है वो कंबाइन करेंगे। तो ये ठीक है, ये क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब थ्रू इंटीग्यूमेंट एंट्री कर रही है, राइट। तो ये कहलाता है मेसोगैमी। और चैलेजोगैमी हमने देखा कहां से एंट्री हुई थी, पोलन ट्यूब की चैलेजा के थ्रू। ये तो इसको भी मैंने डार्क किया है थोड़ा, ठीक है, यहां से एंट्री हो रही है। तो दोनों मेल न्यूक्लियस रहेंगे, यहां से दोनों मेल न्यूक्लियस वो एंटर कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक में और पोलर न्यूक्लियाई से और एग न्यूक्लियस से कंबाइन करेंगे। तो ये चैलेजा के थ्रू एंट्री हो रही है, तो चैलेजोगैमी। और फर्स्ट तो हमने देख ही लिया है, वो पोलन ट्यूब के जो एंट्री हुई थी वो किसके थ्रू एंट्री हुई थी, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंट्री हुई थी, ठीक है। तो दोनों मेल न्यूक्लियस जो है वो क्या फीमेल पार्ट से मीन्स किसके से कंबाइन कर देंगे, पोलर न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस से कंबाइन कर जाने वाले हैं यहाँ पर, ओके। तो ये बेसिकली था एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अगर इसी सेम प्रोसेस को हम ओवरी में देखें तो ओवरी में कहां प्रेजेंट है, ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है और कैसे ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम बेसिकली देखें इस तरह से, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड देन इट इज ये ओवरी है, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी है, ओवरी है। बाहर क्या है जो लेयर है, ओवरी वॉल है, राइट। तो इस ओवरी वॉल में, ओवरी के अंदर में क्या है प्रेजेंट, यहां पर हमारा जो है ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। तो ओव्यूल तो आपको पता ही है कैसे बनाने का है, एम्ब्रियो सैक मैंने सबसे पहले बनाया है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में वही 8 न्यूक्लियस हमें दिखाने हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर एंटीपोडल्स दिखाया है, नीचे एग एपरेटस दिखाया है, यानी एग न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस बनाया है और साथ में सिनर्जिड्स बनाए हैं, ठीक है। इसके चैलेजा प्रेजेंट रहता है, इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से करके ओव्यूल यहां लगा रहता है। ओवरी के अंदर जो है, जो ओव्यूल हमने बनाया था ना, अभी हमने देखा चैलेजोगैमी या पोरोगैमी देखा, तो ओव्यूल में देखा, तो ओव्यूल एक्चुअल में फ्री प्रेजेंट नहीं है, वो इस ओव्यूल फ्री प्रेजेंट नहीं है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ओवरी के अंदर यहां प्रेजेंट है। तो अब जो पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक में जो डिफरेंट नेमिंग हमने पहले किया था, चाहे वो चैलेजा हो, चाहे वो डिफरेंट न्यूक्लियस की नेमिंग हो, एंटीपोडल्स है, पोलर न्यूक्लियाई है, फिर सिनर्जिड्स है और एग सेल है, पीछे हम देख चुके हैं। तो वही सारा नेमिंग है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या कि जो ये दिस इज द पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन था। अब इसका जो पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब बनना शुरू होगा, तो पोलन ट्यूब होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो नीचे की ओर जाएंगे और ये यहां से, ठीक है, न्यूक्लियस नीचे की ओर जाने वाले हैं और यहां से ये पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब से ही होते हुए क्या आएंगे, न्यूक्लियस आएंगे इसके, और वो इसके माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 न्यूक्लियस में दिखा देता हूं यहाँ पर, ये दोनों न्यूक्लियस जाकर के डबल फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं, जो हमने अभी आगे स्टडी किया। तो ये क्या बनाया हमने, एलएस ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी का एलएस बनाया है और शो किया है कैसे जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है और वो जो एम्ब्रियो सैक तक पोलन ट्यूब पहुंच रही है, राइट। और यहां से शो क्या हो रहा है, शोविंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहां से हम क्या शो कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शो कर रहे हैं। तो ये हमने ओवरी का एलएस सेक्शन ड्रॉ किया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है एक्चुअल में वो किसने डिस्कवर किया था, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय एस.जी. नेवेस्टिन, NAWASCHIN, नेवेस्टिन जो है एस.जी. नेवेस्टिन ने डिस्कवर किया था 1897 में, राइट। अब होता है क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, तो हमने देखा 2 इवेंट्स हुए थे इसमें,
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच अकर्स ट्वाइस, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है इन द सेम एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक में, एट द टाइम बाय विच 2 मेल गैमेट्स, जिसमें 2 मेल गैमेट्स थे जो क्या काम कर रहे थे, 2 वर्क हुआ है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन किया उन्होंने, इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीनिंग क्या है, 2 प्रोसेस हुए, सिनगैमी हुआ, सिनगैमी में क्या हुआ, एक्स सेल था, हैप्लॉइड एन यानी के, और मेल न्यूक्लियस आया था यहाँ पर, एन था वो भी हैप्लॉइड, दोनों ने कंबाइन होकर जाइगोट बनाया। जाइगोट क्या है, 2NH, राइट। फिर ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, किसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है ना उनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, 2 न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या है वो 2NH डिप्लॉयड है, और एक मेल न्यूक्लियस आया यहाँ पर, दूसरा जो एक मेल न्यूक्लियस ऊपर कंबाइन हो गया, एक मेल न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो ये मेल न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड है ये इस डिप्लॉयड से कंबाइन करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और यहाँ बनता है PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पर, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है, 2N और N 3N, यानी क्रोमोसोम नंबर जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है उसके ट्रिपल होंगे, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो जो ये PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म है क्या, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, किसका न्यूट्रिटिव, और एंडोस्पर्म भी फर्दर 3N है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म्स में, और ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, किसका नरिशमेंट करेगा ये, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा। जाइगोट है यहाँ पर, जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, राइट। तो जो एम्ब्रियो है, जाइगोट है, उसका नरिशमेंट ये एंडोस्पर्म करने वाला है, राइट। तो एक क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो वी हैव 2 प्रोडक्ट्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, वन इज जाइगोट by which the plant is formed, embryo is formed and plant is formed, and second one is the endosperm that is the nutritive tissue for the development of embryo। तो ये बेनिफिट है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है, तो आप यही बता करके यही राइट अप करें उसमें, और बताएं उसमें कि जाइगोट बनेगा, एक फर्स्ट सिनगैमी के थ्रू जाइगोट बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन में, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू क्या बनने वाला है, एंडोस्पर्म बनने वाला है, जो कि नरिशमेंट करेगा, एम्ब्रियो का नरिशमेंट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में है। तो आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।